तो हाय फ्रेंड्स, देखिए कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं और ये कौन सा पोस्ट है, क्या है, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो 25-26 के लिए है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। और ये आपका वैकेंसी इस बार आने वाला है, वो सारी चीजें। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची, ठीक है, इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। और ये आपका निकला है 1 अक्टूबर 2024 को ये जारी हुआ था। ठीक है, और ये आपका एनुअल जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जेईपीसी के एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कार्यकारी बिंदु मैं 3 पे आता हूँ। ये कार्यकारी बिंदु 1, उसके बाद ये आपका कार्यावली मतलब ऑफिस जो वर्क होता है ये 2 और ये 3। यहाँ पे देखिए आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, ठीक है, प्रखंड MIS कोऑर्डिनेटर का और अकाउंटेंट का, साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर और रिसोर्स शिक्षक का, इन सभी पे वैकेंसीज हैं। ठीक है, देखिए कर्मियों का चयन राज्य स्तर से करने के संबंध में, और यहाँ पे मैं आपको पहले वैकेंसीज दिखाता हूँ किस जिला में कितनी है। ठीक है, और ये आपका शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए, 2025 से 26 के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, प्रखंड MIS, ठीक है, यानी कि ये देखिए ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, और यहाँ पे है आपका रिसोर्स टीचर। ठीक है, इन सभी की रिक्वायरमेंट है। और देखते हैं तो बोला गया है कि बोकारो से आपका जो टोटल यहाँ पे किसमें कितनी सीटें वैकेंट है। देखिए सबसे पहले ये आपका सैंक्शन यानी कि इतना होना चाहिए, लेकिन अभी काम कर रहा है यहाँ पे कितना 16 काम कर रहा है, यानी कि 2 को वैकेंसी है इसमें बोकारो में। किसमें? ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर में। फिर MIS कोऑर्डिनेटर में सैंक्शन है 9 गो, लेकिन काम कर रहा है 1 गो नहीं, एक भी काम नहीं कर रहा है, जबकि 9 गो होना चाहिए। समझ रहे हैं, 9 गो वैकेंसी है। उसके बाद अकाउंटेंट में 9 आदमी का जरूरत था, 9 आदमी है, तो यहाँ पे एक भी वैकेंसी नहीं है। और आपका जो रिसर्च टीचर है 18 की जरूरत है, लेकिन मात्र 5 को काम कर रहा है, यानी कि 13 को वैकेंसी है। कुल मिला के इसी तरह से ये जो लिस्ट है BPO का, BPM ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, यहाँ पे टोटल देखिए, टोटल 264 काम करने की संख्या, एक मिनट यार, सॉरी, ये ब्लॉक है टोटल जो है झारखंड में 264 ब्लॉक है। ठीक है, 264 ब्लॉक, इसमें से 528 ब्लॉक प्रोग्राम, ये वाला, ठीक है, मैनेजर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की सीट है 528 को, जिसमें से 454 अभी काम कर रहे हैं, यानी कि 74 को खाली है। ठीक है, BPM का सीट 74 को खाली है। उसके बाद देखते हैं MIS ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर में जो सीट है 264 को है। ठीक है, 264 सीटें हैं, जिसमें से अभी 42 आदमी मात्र काम कर रहा है। वैकेंसी कितना है यहाँ पे खाली, तो देखिए 222 को खाली है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें जो टोटल है 264 आदमी होना चाहिए, लेकिन अभी कार्यरत है आपका 197 अभी काम पे कार्यरत है, यानी कि 67 सीटें इसमें खाली है। अगला है आपका रिसोर्स टीचर। जो रिसोर्स टीचर है यहाँ पे सैंक्शनड यानी कि काम करने की क्षमता है इनका 528, लेकिन अभी कार्यरत है 257, यानी कि 271 अभी यहाँ पे खाली है। तो कुल मिला के टोटल जो सीट खाली होता है वह 634। अब देखिए पढ़ते हैं कि राज्य के प्रखंड हेतु, ठीक है, जितना भी ब्लॉक लेवल का होता है, राज्य के प्रखंडों हेतु विभिन्न पदों के स्वीकृत पद 1584 है। ठीक है, पदों के विरुद्ध विभिन्न पदों पर कुल रिक्ति 634 है। कितना? 634 गो है, जो कि लगभग 40% है। इसका जो है लगभग 40% है। ठीक है, हाँ 40% है, लगभग 10% हम लोग 150 मान के चलते हैं। ठीक है, तो 15 चौका 60, यानी कि 40% सीट अभी खाली है। उपयुक्त अधिकांश जिलों में पदों की संख्या काफी कम है। ठीक है, जिले समय पर विज्ञापन निकालकर पदों को समय पर भरने में असफल रहे हैं। यह काम है जिला का कि वो टाइम टू टाइम वैकेंसी निकाले और इन सबको फिल करें, लेकिन वे इसमें असफल रहे हैं। यहाँ पे बोल दिया गया है कि जिले असफल रहे हैं। अब सभी जिले एक साथ विज्ञापित भी प्रकाशित नहीं कर पाते हैं और न ही रिक्त पदों पर कर्मियों का चयन हो पा रहा है।
ठीक है, ये जो जितना भी सीट है इन सभी पे ना ही तो अभी सिलेक्शन हो पा रहा है, ना ही जिला वैकेंसी निकाल रहा है। तो क्या किया जाए? बोला गया है कि उपायुक्त यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर डीसी की स्थिति में प्रस्तावित, ठीक है, प्रस्ताव है कि उपायुक्त स्थिति में एक मिनट यार, मैंने गलत पढ़ा। उपयुक्त, उपयुक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। उपयुक्त स्थिति में प्रस्ताव है कि ऊपर लिखा हुआ स्थिति में प्रस्ताव है कि राज्य स्तर से विज्ञापित प्रकाशित करते हुए अब जो है ये वैकेंसी पूरे स्टेट लेवल से वैकेंसी निकाला जाएगा, विज्ञापन निकाला जाएगा, ठीक है। राज्य स्तर से विज्ञापित प्रकाशित करते हुए राज्य स्तर पर ही आवेदन प्राप्त कर लिखित परीक्षा क्या किया जाएगा? पहले लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा, आयोजित कर योग्य कर्मियों का चयन रोस्टर का अनुपालन करते हुए संबंधित जिले में रिक्त पदों के अनुसार उनको पदस्थापित किया जाए, ठीक है। तो अब जो है ये वैकेंसी ये ब्लॉक लेवल का वैकेंसी है और इसको जिला द्वारा निकाला जाता था, परंतु जिले इसमें असमर्थ हैं, इसी कारण अब इसे राज्य सरकार निकालेगी, ठीक है। स्टेट लेवल से ये निकलेगा और स्टेट लेवल से फिर अलग अलग जिलाओं में इनको पदस्थापित किया जाएगा। राज्य स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया यथा लिखित परीक्षा, तकनीकी टेस्ट यानी कि टेक्निकल टेस्ट भी लिया जाएगा, हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं की सहायता प्राप्त की जाएगी तथा इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक सक्षम प्राधिकार होंगे। उपायुक्त जो उपयुक्त है, अरे यार उपायुक्त मेरा मन में आ जाता है, उपयुक्त पर राज्य कार्यकारिणी समिति का निर्णय प्राथित है, ठीक है। तो इतने सीट खाली हैं, किसी को मालूम भी नहीं है ना, मुझे आज मालूम पड़ा जब मैं देख रहा था एक्ट वगैरह खोल के, ठीक है। तो मैं टाइम टू टाइम सभी डिपार्टमेंट का एक्ट वगैरह खोल के देखता हूँ। तो जेईपीसी का अभी मुझे मिल गया, ठीक है। और ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी मालूम नहीं, अक्टूबर में ये निकला था, सबका साइन भी है। और देखिए ये जो है आपका 2000 उपयुक्त परिचय शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए है, यानी कि ये जो वैकेंसी है 2025 में आने वाली है, ठीक है। अगर फेयरली हुआ तो आएगा, नहीं तो अंदर ही अंदर में सेटिंग हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चला कि क्या था वैकेंसी और क्या निकला नहीं निकला, और सब गोलमाल हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर ये वैकेंसी आएगा तो ये क्वालिफिकेशन क्या रखेगा, ठीक है, वो आप जान लीजिए। तो देखिए ये जो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है इसका एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर इसमें भी आपका एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन विथ आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगेगा, ADCA मांगेगा या DCA मांगेगा या PGDCA मांगेगा वो मुझे मालूम नहीं, बट ग्रेजुएशन विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें भी चाहिए, इसमें भी ग्रेजुएशन विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। अकाउंटेंट जो रहेगा ये आपका कॉमर्स वालों को ही केवल लिया जाएगा, इसमें कॉमर्स जो किए होंगे BCom, ठीक है, केवल उन्हीं को लिया जाएगा इसमें, और विथ कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग नॉलेज दोनों होना चाहिए, ठीक है। और ये जो रिसोर्स टीचर है इसमें BEd वालों को लिया जाएगा, जो BEd किए होंगे और ग्रेजुएशन किए होंगे उन्हीं को इसमें लिया जाएगा, साथ में जो CTET या फिर झारखंड टेट क्वालिफाई होंगे उनको लिया जाएगा, ओके। अब देखिए वैकेंसी कब आती है, ऐसे तो 634 पोस्ट है और 2025 के लिए सैंक्शन है, तो इसको जल्दी ही आना चाहिए। बोलिएगा तो मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए इस पेज का जो पार्ट 3 है PDF दे दूंगा, और ये पूरी तरह से सटीक है दोस्तों, मैं गलत नहीं बताऊंगा यार, ठीक है। तो एकदम ऑफिशियल है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, ठीक है। तो देखिए 66वीं बैठक की ये कार्यवाही है, और कब हुआ है तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024 अपराह्न 3 बजे हुआ था, बट इसको अपलोड बाद में किया जाता है, ठीक है। और 2025-26 सेशन के लिए ये सारी चीजें थी, तो जैसे ही आएगा मैं आपको अपलोड कर दूंगा। बाकी मैं इसका PDF आपको दे रहा हूँ, और देखिए क्या होता है। हम लोग की राज्य की स्थिति तो सबको मालूम है, किसी से छिपा तो नहीं है, ठीक है। और कहाँ पे कितने स्कूल्स हैं वो सारे यहाँ पे दिया गया, नंबर ऑफ स्कूल्स, एनरोलमेंट। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जोहार।